शुक्रान या रब्बी शुक्रान हदैत क़ल्बी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल है रिएक्शन टीवी उर्दू में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मेंबरान और फैमिली के लोगों को मैं रिएक्शन टीवी उर्दू के ज़रिया से आज की अपडेट के साथ साथ कुछ हक़ाइक़ बतलाना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर किन किन सहूलियात का इंतज़ाम है। बच्चों के लिए खेलने का इंतज़ाम, बच्चों के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल का इंतज़ाम, बच्चों के लिए हर कमरे में एसी 24 घंटे एसी। हम अपने घर में एसी अफोर्ड नहीं कर पाते, वहाँ पर स्कूल में हर बच्चे को, मदरसे में कोई अंदाज़ा लगा करके देखे कहाँ पर किस मदरसे में, हिंदुस्तान के किस कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एसी में तालीम दी जाती है और उसकी फ़ीस कितनी है। क्लासरूम में भी एसी, कमरे में भी एसी। अच्छा, 8 साल की बच्ची से ले करके फजीलत तक यानी कि BA MA तक की वहाँ तालीम होती है। किसी भी बच्चे को अपना कपड़ा धुलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कपड़ा हर बच्चे का कपड़ा धुल करके उसके कमरे में पहुँच जाता है। हर कमरे के लिए हर 2 कमरे के पीछे एक वार्डन आंटी रहती हैं। हर 2 कमरे के पीछे 8-8 घंटे की ड्यूटी लगाई हुई वार्डन आंटी होती हैं, जो तकरीबन 100 से ज़्यादा की तादाद में है। सिर्फ वार्डन जो होती हैं, बकिया साफ़ सफाई करने वाली तकरीबन वो भी 75 के करीब साफ़ सफाई, देख रेख, कपड़ों का इंतज़ाम, कपड़ों का सफाई करना, कपड़ों को प्रेस करना, कपड़ों को और बिल्डिंग को पूरी सफाई में रखना। आप वहाँ पर कभी जाएं या यूट्यूब पर देखें तो आपको पता लगेगा वहाँ की दीवार में आप इतनी खूबसूरती, इतनी साफ़ सफाई कि वहाँ पर बच्चे रहते हुए ये समझ लीजिए चप्पल पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप पूरे 7th फ्लोर पर घूम करके नीचे आ जाएं, आपके पैरों में ज़र्रा बराबर धूल नहीं लगेगी। इस तरह के इंतज़ाम और इस तरह की आसाइश वहाँ पर है। ऐसा केयर होता है, ऐसा ख्याल रखा जाता है। हर कमरे में फ़िल्टर पानी की सप्लाई, हर कमरे में बच्चों की देख रेख के लिए कैमरे, यहाँ तक कि वहाँ के गार्डन में तकरीबन 30 कैमरे लगे हैं। मैंने अपनी खुद सिर्फ गार्डन में, जो वहाँ का बागीचा है जिसमें बच्चे घूमते हैं, टहलते हैं, सैरो तफरी करते हैं, जहाँ खेलते हैं, वहाँ भी 10 कैमरे लगे हुए हैं। हर 24 घंटे ठंडा पानी, गर्म पानी नहाने के लिए, धोने के लिए बच्चों के, इस तरह की आसाइश वहाँ पर है। इस तरह की पता नहीं क्या क्या है जो हम कम से कम अपने घरों में नहीं मुहैया करा पाते हैं। दूसरे किसी स्कूल में अगर हम 20,000 25,000 भी अगर फीस देना तो हम मुहैया नहीं करा सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ दुश्मन अनासिर जो हैं, हम आपा डॉक्टर नौहरा शेख की काविशों को, अल्लाह ताला और उसकी रसूल के फैलाए हुए इल्म को दबाने के लिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर तो फ़ीस लिया जाता है, वहाँ पर फ़ीस लिया जाता है। भाई ये बताओ, किस स्कूल में, किस हॉस्टल में बच्चे को अपना कपड़ा नहीं धुलना पड़ता? बच्चे को अपना कपड़ा ही नहीं, उसके कपड़े प्रेस करके उसके कमरे में पहुंच जाते हैं, सिर्फ उसको पहनने की ज़रूरत होती है। खाने के लिए आप आ जाइए, सुबह को बच्चा जब फजर की नमाज़ पढ़ करके उठता है, फजर की नमाज़, तो उसके लिए चाय, कॉफ़ी, दूध, पाउडर जो होता है प्रोटीन का पाउडर, उसके साथ बिस्किट, नमकीन, ये चीज़ें वहाँ पर मुहैया होती हैं, अवेलेबल होती हैं। कौन अपने घर में चाय, कॉफ़ी, 2 चीज़ें कभी आपने अपने घर में एक वक्त में देखी है? मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आपा वो चीज़ें मुहैया कराती हैं, आपा ऐसा इंतज़ाम करके रखी हैं। अभी चलिए, सुबह फजर की नमाज के बाद बच्चे दुआ करते हैं, 15 मिनट 20 मिनट दुआ करते हैं इज्तिमाई। उसके बाद उनके लिए वहाँ पर चाय, नमकीन और कॉफ़ी और दूध और प्रोटीन की पाउडर वहाँ पर रखे होते हैं, जिसको जो खाने का, और पापे, बिस्किट, जो चीज़ जिसको खाने की ज़रूरत है खा लो। ठीक है, ये 6 बजे से पहले की बात है। आप आ जाइए 8 बजे से 9 बजे, 8:30 बजे तकरीबन उनके लिए नाश्ता, रोटी और कबाब या सब्ज़ी, दही, ये चीज़ वहाँ पर मुहैया होती है 8:30 बजे। ठीक है, और मस्जिद आ जाइए दोपहर को खाने के टाइम। ये सब काम करने के लिए बच्चों को प्याली, कप और दूसरी चीज़ें धोने की ज़रूरत नहीं है। पीना है, खाना है और हाथ धुल करके चला जाना है। वो बर्तन, वो सारी चीज़ें धोने के लिए लोग वहाँ पर
खातिन लेडीज़ मुहैया होती हैं। पर्दे का वो माकूल इंतज़ाम है। ये कैमरे जो है, ये कैमरे लेडीज़ होल्ड करती हैं, लेडीज़ स्टाफ होल्ड करती हैं। पर्दे का माकूल इंतज़ाम है। वहाँ पर कोई परिंदा भी किसी को नहीं देख सकता है। अगर वहाँ पर जो स्टाफ है, जो ऑफिशियल स्टाफ है, वो ऑफिशियल स्टाफ सिर्फ ऑफिस तक महदूद होता है। वहाँ पर खातिन शेखुल जामिया खातून है और नाजिम जो हैं वो भी खातून हैं। इसलिए वहाँ पर मैंने बताया कि ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी, यहाँ के खाक से इंसा बनाए जाते हैं। आपा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के मुनज़्ज़म किए गए मदरसे को अगर हम बयान करने लगे ना तो पूरी रात गुजर जाएगी वहाँ के इंतज़ाम व इंसराम को बताने के लिए। अभी सिर्फ नाश्ते तक मैं पहुँचा हूँ, खाने तक पहुँचूँगा तो ये मुस्लिम दुश्मन मदरसा दुश्मन अनासिर जो है ना, वो हो सकता है उनके मुँह से फेचकुर आ जाए। ऐसे ऐसे इंतज़ाम हैं, मर जाएंगे ये लोग कि। और मुस्लिम दुश्मन अनासिर, क्या बताएं, शर्म होनी चाहिए, हया होनी चाहिए। कम अज़ कम दीन के किले को मिसमार करने के लिए, उसको ज़दोकोब करने के लिए, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी निफाक को कम अज़ कम तुम्हें सामने नहीं लाना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं भाइयों। आप लोग समझिए कि आप लोगों के दरमियान ही जिनको आप सब्सक्राइब करते हैं, जिनको आप देखते हैं, वो लोग ही आपको ही दुश्मन मानते हैं। ठीक है, आपके व्यूवर्स की वजह से उनके कितने डॉलर उनको पहुंच जाते हैं। लेकिन वही लोग आपको, देखिए सांप जो होता है ना, काला नाग, वो कितना भी उसको दूध पिला लीजिए, कितना भी उसको व्यूवर्स दे दीजिए, कितना भी मोहब्बत दे दीजिए, काला सांप आपको ही पलट के काटेगा, कितना भी दूध पिला दीजिए उसको। तो लिहाजा आप लोग मुस्तैद रहें, होशियार रहें और मुस्लिम दुश्मन अनासिर और निफाक और मुनाफिकों को समझिए। आप लोग आपा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की इदारे के जैसा पूरे हिंदुस्तान में कोई इदारा नहीं है। अगर ये कहा जाए कि दुनिया में ऐसे इदारे बहुत कम मिलते होंगे तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा। मक्का मदीना से भी बच्चियां, लोग अपनी बच्चियों को ले आके वहाँ तालीम दिलाते हैं अल्लाह के फजल करम से। कितना बेहतरीन इंतज़ाम। एक बार आपने बच्ची को वहाँ पर छोड़ा तो दोबारा वहाँ पलट करके देखना नहीं है कि मेरी बच्ची भूखी तो नहीं है, मेरी बच्ची बीमार तो नहीं है, अंदर ही है हॉस्पिटल, मेरी बच्ची को कोई तकलीफ़ तो नहीं है। मज़ीद और बीमार हुई तो वहाँ एम्बुलेंस खड़ा है, एम्बुलेंस में 2 औरतें बच्ची के साथ हॉस्पिटल तक जाएंगी, हॉस्पिटल में उस वक्त तक रहेंगी अगर ज़्यादा बीमार होती हैं बच्चियाँ तो, वरना अगर छोटे मोटे ट्रीटमेंट है तो उसका इंतज़ाम ये समझ लीजिए कि 2 डॉक्टर 8-8 घंटे करके 24 घंटे में 2 बार 2 डॉक्टर शिफ्ट चेंज कर करके वहाँ पर बैठते हैं। वहाँ पर बाकायदा हॉस्पिटलाइज करने का इंतज़ाम है। अगर छोटी मोटी यहाँ तक कि ग्लूकोज भी चढ़ाने तक की ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पर इस बात का भी इंतज़ाम है कि वहाँ पर वहीं पर उसका इलाज हो जाए। लेकिन मज़ीद और तबीयत ख़राब हुई तो इस चीज़ का भी इंतज़ाम है कि वहाँ एम्बुलेंस और 2 ड्राइवर 24 घंटे वहाँ खड़े रहते हैं। कभी भी ज़रूरत पड़ी, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, 2 सेकंड में वो हॉस्पिटल पहुँचा देते हैं और बेहतरीन इंतज़ाम के साथ। आपके घर पर इस चीज़ का पता भी नहीं लगने पाएगा कि आपकी बच्ची की तबीयत भी ख़राब थी। बच्चियाँ वैसे मिजाजन नाजुक होती हैं, जल्दी उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। उन सब तमाम चीज़ों का इंतज़ाम है। ठीक है, वहाँ पर पर्दे का इंतज़ाम है, वहाँ पर आबो हवा का इंतज़ाम है, वहाँ पर रहाइश का इंतज़ाम है, वहाँ पर खाने पीने का बेहतरीन इंतज़ाम है। इंतज़ाम ही नहीं बल्कि बेहतरीन इंतज़ाम है। तो मैं आंखों देखा, मैं 1 साल तक, मेरी 8 साल बच्ची अब 9 साल की हो, 8 साल की थी जब मैंने वहाँ पर दाखिला दिलवाया था। अब माशाल्लाह हिफ्ज़ कर रही है, कुरान की तालीम हासिल कर रही है। और मैंने 1 साल तक बहुत करीब से देखा है। तकरीबन 5 से 7 बार वहाँ पर जाने का मौका मिल चुका है। अल्लाह के फजल करम से हम मुतमईन हैं, हमें फ़ीस की कोई भी टेंशन नहीं है। और वहाँ पर ऐलान किया गया है कि ये आप लोग दुआ करें, टेम्परेरी है, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपा के आने के बाद ये फ़ीस उठा ली जाएगी, पहले ही की तरह हो जाएगा। लेकिन अभी बहुत आजिज़ी के साथ वहाँ के नाज़िम इंतज़ामिया जनाब मौलाना शेख अब्दुल अज़ीज़ मुग़ल साहब ने इस बात का बहुत आजिज़ी और इंकिसारी के साथ ऐलान किया है कि बराए मेहरबानी हमारी तरफ से दी गई इस छोटी सी गुजारिश को आप लोग एक्सेप्ट कर लें, दुआ करें। आपा आएंगी पहले की तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट पहले जैसा ही इंतज़ाम रहेगा और बगैर किसी फ़ीस के चलेगा। लेकिन अभी हमारे मुश्किल में आप लोग खड़े होने का एक बार
सबूत दीजिए। इंशाअल्लाह आप लोगों की दुआ रही तो बहुत जल्द ये सारे मतलब मुश्किलात चले जाएंगे और अच्छे वक्त आएंगे और बेहतरीन से बेहतरीन इंतज़ाम इंशाल्लाह मज़ीद और इंतज़ाम करने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है, तमाम सरप्रस्ताने तालिबात और के से ये गुजारिश है कि आप लोग अभी हमारे इस सख्ती के दिन में खड़े होने का सबूत दें, जिसके लिए हम लोग आपके ममनून व मशकूर होंगे। हम बहुत नादिली से ये कहते हैं, शेख अब्दुल अजीज़ साहब ने कहा। खैर, जिनको समझना है इतनी बात।